कुएं में ने कुआं खाली था जंगल में, उसमें गिर पड़ा बेचारा। अब वो कंजूस सेठ को सब गांव वाले गए और अपना हाथ उनको सेठ को कहा, सेठ जरा हाथ दे दो, हम आपको ऊपर खींच लेते हैं। वो किसी को दे नहीं। आखिर उसका जो मित्र था उनको पहचानता था, वो चला गया, कहा अरे सेठ मेरा हाथ ले लो, तत्काल पकड़ के बाहर आ गया। देने की आदत ही नहीं थी, देने की लेने की आदत थी। तो भाई रत्ती पर छुटता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, जब हम भगवान के चरणामृत का सेवन करते हैं, उनके नाम गुणों का कीर्तन करने लगते हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। एक बार अखंडानंद जी महाराज के सामने किसी ने कहा कि महाराज ये माला घुमाते घुमाते ये सब मणके भी घिस गए, हमको न ठाकुर जी का दर्शन हुआ, हमको एक बार भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। अब तो महाराज जी ने हंस के कहा कि बेटा भगवान का दर्शन करोगे, बाद में क्या करोगे, बाद में माला ही घुमाएंगे और क्या करेंगे। तो जो बाद में करना सो पहले करते जाओ, काहे को शर्त लगाते हो कि भगवान का दर्शन होंगे तब माला करेंगे। एक जन की दूसरे की बात है। उन्होंने कहा महाराज जी को मंत्र लिया था, इतने साल से मंत्र का जप करता हूँ, हमारे वृंदावन में कई 1 से 36 अक्षर तक के कृष्ण मंत्र है। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, इस प्रकार से कई मंत्र है। तो मंत्र जप करता था कृष्ण भगवान का। मुझे तो दर्शन फर्शन नहीं हुआ, स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ, महाराज आपका मंत्र काम नहीं करता है, तो क्या चाहते हो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक काम कर, मैंने उपदेश दिया था मंत्र उपदेश, तू मुझे आके वापिस दे दे कल सुबह। अब उसने मंत्र बोल दिया, महाराज ने कहा अब खबरदार बोला, मैंने मंत्र वापिस ले लिया, अब बोलियो मत। कि ठीक है महाराज जी। दूसरे दिन फिर से रोता हुआ आया कि महाराज जी क्या बात है कि महाराज जी मेरे से तो मंत्र किए बिना हमारा जीव और मन मानता ही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा और क्या कृपा चाहिए, इतनी तो कृपा भगवान की होगी तेरे पे, दर्शन की काहे को शरत लगाता है। भगवान का नाम लिए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इतनी तो भगवान की तेरे पर कृपा हो गई, और क्या चाहिए। इसलिए उन्होंने भागवत धर्म जो है उन्होंने उनको समझाया, बच्चों को समझाया, कुमार अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए। अब तो उन्होंने कहा बालकों के मन में आए, ये असुर बालकों के, आपके पास इतना ऊंचा ज्ञान कहाँ से आ गया। तब उन्होंने रहस्य बता दिया कि नारद जी बाबा से मैंने ज्ञान ग्रहण किया है, उपदेश ग्रहण किया है, और ये ज्ञान उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जो भगवान के अकिंचन भक्त है, भगवान की चरण की धूलि की सेवा करते हैं। अब तो सहपाठियों ने पूछा कि जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ रह रहे हो, तुम 5 साल के हो, कभी गए आए नहीं, न नारद जी बाबू यहाँ नहीं आए, अमर का जो है वही तो हमको पढ़ा रहा है, कब नारद जी के साथ आपका संयोग हुआ। अब तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी मंदराचल पर जब तपश्चर्या करने के लिए चले गए थे, तब देवता ने धावा बोल दिया असुरों को मारने के लिए। उस समय मेरी माँ कयादु को इंद्र पकड़ के ले गया और कहा कि इसके पेट में तो वो असुर बालक है, इसको भी मारेंगे तो वो भी मर जाएगा। अब तो कयादु जो है कि माँ रोती जा रही थी, इंद्र उसको पकड़ के ले जा रहा था। बीच में नारद जी मिल गया और उनको कहा अरे इस कर्म में तो भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है, तुम में उसको मारने की शक्ति इंद्र नहीं है। अब तो देवर्षि नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़ा कि भगवत भक्त पर तो मैं कभी प्रहार नहीं करता हूँ। उनकी परिक्रमा करके वो तो अपने लोक में चले गए। अब देखो नारद जी बाबा उनको ले गए अपने आश्रम में और कहा कोई चिंता मत करियो, तेरे को ऐसा मैं वरदान देता हूँ, जब तेरा पति वापस आएगा तेरी इच्छा होगी तब प्रसव होगा। देखो ऐसा भी दे दिया उनको, ऐसा उस जमाने में था। तो उन्होंने उनको दे दिया, इच्छा प्रसव दे दिया।
और देखो तू यहाँ रहे मेरे आश्रम में और मेरा सत्संग कर। अब तो नारद जी बाबा कथा सुनाए, विष्णु भगवान की भक्ति की बात सुनाए। अब तो माँ को भगवत धर्म का रहस्य, उन्होंने भागवत धर्म का रहस्य बताया। देखो आप ये बात देखिए, माँ के पेट में बच्चा है, वो सुनता है, देखता है, ये सब परीक्षणों में मालूम पड़ता है। लाइट करते थे वो देखता भी है, कई लोगों का देख के आँख भी बंद कर लेता है। माँ के पेट से बच्चा सब कुछ का रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ तो वो सुन रहा था भागवत धर्म। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे में भगवान की मेरे पे ऐसी कृपा थी, नारद जी बाबा ने जो जो सुनाया सब मुझे याद रह गया और मेरी माँ भूल गई सबका। तो देखो ये भी भगवान की मत्त स्मृति ही ज्ञानम अपो अनंत। ये भगवान ही स्मृति भी देते हैं, विस्मृति भी देते हैं। विस्मृति दो प्रकार की होती है, एक तो जिसको हम भूलना चाहते हैं वो भूल जाए, जिसको याद करना चाहते हैं ठीक ठीक पर याद आ जाता है, इसको पुण्य स्मृति कहते हैं। मत्त स्मृति ही अपोहनम च, जो समझना याद करना चाहिए पट करके उठ जाए श्लोक, पट करके उठ जाए बात, और जो भूलना चाहता है सब भूल जाए। और जो पापी होता है उसको क्या होता है, जो भूलना चाहता है वो भूलता नहीं है, और जो याद करना चाहता है वो याद आता नहीं है। इंटरव्यू के पहले सब याद है, इंटरव्यू के बाद सब कुछ याद है, इंटरव्यू में कुछ याद नहीं आता है। यही है ना पाप का फल है। इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति प्राप्त होती है। तो मुझे तो वो ज्ञान प्राप्त था। तो अब उन्होंने जो उपदेश किया था वो भी बताते जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु की प्रेम पूर्वक करो सेवा, अपने में जो कुछ मिले वो सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान, उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में प्रेम हो जाता है। एक बात आपको बताइए, भगवान से भगवान का प्रेम कौन देगा? भगवान देगा। भगवान का प्रेम भक्ति कौन देगा? भगवान देगा। भक्ति कहां से मिलेगी? कौन देगा भक्ति? कौन देगा? आपको मालूम है भगवान भक्ति नहीं दे सकते हैं। भगवान के पास किसकी भक्ति है तुमको देंगे? भक्त वो है जिसके पास भक्ति है। भक्ति अस्यास्ति इति भक्त, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है वो है भक्त। आप किसी भक्त के पास जाइए, कैसे प्रेम से वो भगवान को निहारता है, कैसे प्रेम से भगवान की आरती करता है, कैसे भगवान से बातचीत करता है, कैसे भगवान के चिंतन में उसकी आंख से आंसू की धारा गिरती है। ये सब जब सुनेंगे देखेंगे, भक्त के साथ रहकर आपके हृदय में भक्ति आएगी। भक्ति का दाता भक्त है, भगवान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भक्तों का पूरा संग, इससे आपको मिल जाएगी भक्ति। और देखो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि सर्व प्राणियों में विराजमान है। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्तईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। यथोशक्ति सब प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे, हृदय से सम्मान करे। एक बार अखंडानंद जी महाराज को मैंने पूछा, महाराज क्या साधन करना चाहिए चित्त शुद्धि के लिए, भगवत भक्ति के लिए? उन्होंने बताया कि बेटा एक काम करो, दिन में एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार अपने जो प्यारे भगवान है, रामचंद्र हो, शंकर भगवान हो, महागणपति हो, साक्षात जगत जननी जगदम्बा हो, सूर्य नारायण,
जो भी आपका इष्ट देवता प्यारा प्यारा ठाकुर है। कोई भी अज्ञात व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए या ज्ञात भी हो, पहचान वाला भी हो, उसको बोलियो मत, कहना मत, और उसके अंदर अपने भगवान की भावना कर लो। आज कोई आ गया तुम्हारे घर में और जवान लड़का ही आ गया, 22 साल का लड़का है, तुम सोचो यही हमारे शंकर भगवान है। और जैसे तुम शंकर भगवान से प्रेम से बातचीत करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, उससे कहे बिना उसको प्रेम से खिलाओ, पिलाओ, आदर करो, तुम यही करो, ये मेरे ठाकुर जी है। वो गुस्से में बोलते तो तुम्हारे ठाकुर जी गुस्से में बोल रहे हैं, वो हंस रहा है तुम्हारा ठाकुर जी हंस रहे हैं, इनको बोलिए मत। तुम इस प्रकार से एक व्यक्ति में हर रोज अपने ठाकुर जी की आराधना 10 मिनट के लिए भी करो। मैंने महाराज इससे क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा देखो, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उसका दर्शन तब होगा जब कुछ में तो तुम भावना करो भगवान है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप लोग को तुलसीदास जी के जीवन की एक बात सुनाते हैं। तुलसीदास जी विचरण कर रहे थे और नासिक के पास जंगल में से गुजर रहे थे। ये हमारे राम भक्त जो होते हैं ना, जहां जहां रामचंद्र ने अपने चरणों से परिक्रमा की, परिभ्रमण किया, वो सब स्थान की यात्रा करते हैं। अयोध्या से लेके रामेश्वरम, रामेश्वरम से लेके वापिस आते अयोध्या तक, ये भी यात्रा करने लायक। तो तुलसीदास जी ने ये किया था, 125 साल रहे थे गोस्वामी जी का शरीर। तो इतने भक्त का हृदय सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी सॉफ्ट, बहुत संवेदनशील और बहुत मुलायम हृदय था, कोमल चित्त था। अब उस समय लाइट तो होती नहीं थी, जंगल के रास्ते से निकले थे और संध्या के पहले जंगल पार करके कोई गांव में, बस्ती में पहुंचना था उनको। रात को तो सब पशु रहते जंगल में, और वो जल्दी जल्दी चल रहे थे तो रास्ते में देखा एक भील जाति के स्त्री पुरुष सहवास कर रहे थे। वो छोटे से रास्ते में पांव का जो पगडंडी होती है उसमें। अब तो उनके मन में आया, अगर मैं निकलूंगा तो इन लोग के सुख में बाधा पड़ेगी, देखो कैसा चिंता, और मैं नहीं निकलूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, देर हो जाएगी। तो बीच का रास्ता निकाला, अपना डंडा फेंकते हुए कहा, अरे मैं तो सूरदास हूँ। सूरदास माने अंधा हूँ, कोई रास्ता दिखा दे। सूरदास हूँ, अंधा हूँ, रास्ता दिखा दे। दोनों पति, जो पति पत्नी थे, दौड़ते हुए गए, हाथ पकड़ लिया, बाबा ऐसे चलो, बाबा ऐसे चलो, रास्ता पार करा दिया। अब सूरदास जी को लगा ये लोग चले गए, आंख खोली, सामने सीताराम। सीताराम जी ने कहा, यही रूप धारण करके आए थे कि जो दूसरे के सुख का इतना ख्याल करता है। हम लोग अपने सुख के लिए दूसरे के सुख की कोई परवाह नहीं करते। फक्त ये है, अपने को भले दुख हो, पर दुख के उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो देने रे कहिए। ये लक्षण उनमें थे। अब आप देखिए, भागवत का इतने श्लोक है, इतना सुंदर है। भक्त का वर्णन प्रहलाद जी कह रहे, निशम्य कर्माणि गुणानुतुल्यान विद्यानि लीला तनु विकृतानि, यदाति हर्षोत्पुलकाशु गद्गदं प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति, यदा ग्रहकृत इव क्वचित् असति आक्रादयन्ते ध्यायति वन्दते जनम्, मुहुस्वसन् भक्ति हरे जगत्पते।